हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। उम्मीद करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं प्रशांत आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपके चैनल का नाम है ओ लेवल विद प्रशांत सर। यहाँ पे आपको जैसा पता है कि यहाँ पे जो जिलाधिकारी महोदय प्रयागराज या हर एक जगह पूरे देश में आजकल देख रहे होंगे, कोविड के वजह से सारी क्लासेस ऑफलाइन बंद कर दी गई हैं। चूंकि खतरा बढ़ता जा रहा है, इस वजह से यहाँ पे हम लोगों को भी प्लेटफॉर्म कह सकते हैं ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर उतरना पड़ा। देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, कई लोग बराबर फ़ोन करके कह रहे थे सर ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किया जाए। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे एक चैनल क्रिएट किया है और इस चैनल पर आप लोगों को ओ लेवल, एडीसीए, सीसीसी अगर देखा जाए तो यहाँ पे डीओएपी और आरओ का जो एग्ज़ाम होता है या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए जाएंगे। और साथ साथ अगर देखा जाए तो वीडियो की अगर बात किया जाए तो पूरा क्रम वाइज सारा वीडियो आएगा। अभी दोस्तों एग्ज़ाम के लिए अगर देखा जाए तो हम लोगों ने जो टारगेट रखा हुआ है, मेन टारगेट आपका है ओ लेवल का। यहाँ पे जो ये आपका ओ लेवल है, इस ओ लेवल के लिए देखा जाए तो सही से आपको यूट्यूब पे वीडियोस नहीं मिल पाती थी। उन सब के लिए अगर देखा जाए तो ओ लेवल का अगर सिलेबस देखा जाए तो आजकल का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वहां से बहुत सारे क्वेश्चन मैच करते हैं कंप्यूटर के। अभी आप देखे होंगे कि जेईई का एग्जाम हुआ है, वहां पे बहुत सारे कह सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके ओ लेवल के ही थे। देखा जाए तो आप लोगों का ट्रिपल सी हो गया, एडीसीए हो गया या डीओएपी हो गया, या ये सारे के सारे कोर्स अगर देखा जाए तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपके लिए आगे भविष्य में होने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमारी संस्था यहाँ पे इलाहाबाद प्रयागराज में रसूलाबाद में चलती है। खुशी की बात यह है कि वहाँ का जो हम लोगों ने ब्रांच खोला है वो आपके सलोरी इलाहाबाद में खुला है। और अगर आप लोग सलोरी में अगर आप क्लास लेना चाहते हैं ऑफलाइन तो वहाँ पे आप आ सकते हैं, निकट बहादुर चाय, चांदपुर, सलोरी। हमारी जो संस्था का नाम है एनजीआईटी है, नेशनल जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। लगातार हम लोग विगत वर्षों से क्लासेस देते आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बात क्या होता है, यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं, इस वजह से हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं आना चाहते थे। लेकिन समस्या इस बात का है कि यहाँ पे जो क्लासेस की अगर बात किया जाए तो ऑफलाइन पे अभी पॉसिबल नहीं है। जो 17 जनवरी को एग्जाम होने था वो भी आपका कैंसिल हो गया है। आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जो ओ लेवल का एग्जाम होता है वो नाइलेट के द्वारा होता है। नाइलेट ने अपना एक कह सकते हैं नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि ओ लेवल का जो 17 जनवरी से जनवरी का एग्जाम था वो सारा का सारा कैंसिल हो गया है। अभी अगर देखा जाए तो आगे चल के अब हम लोगों का एग्जाम ये जब भी ये कोविड का इंस्ट्रक्शन आएगा, हम लोगों का फिर से निर्देश आएगा, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम होने हैं। तो तब तक आप लोगों के पास समय है। आप लोगों का जब तक ऑफलाइन क्लासेस नहीं स्टार्ट होती है, आपका ऐप के माध्यम से या फिर कह सकते हैं आपके इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूं कि ये कोर्स आखिर है क्या, ये कहां कहां पे लगने वाला है। अगर कहीं पे भी आपको अगर कहता है कि 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए तो 1 साल के कंप्यूटर डिप्लोमा के लिए आपके पास ये 4 आपके कोर्स हैं। ये चारों कोर्स आपके लिए ओ लेवल हैं। पहला तो हो गया ओ लेवल, जिसकी सबसे ज्यादा मांग होती है। उसके बाद देखा जाए ट्रिपल सी है, फिर आपका एडीसी है, फिर आपका डीओएपी। ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये ट्रिपल सी जो होता है ये केवल 80 घंटे का कोर्स होता है, ये 1 साल में नहीं आता है। बाकी अगर देखा जाए तो ओ लेवल, एडीसीए, डीओपी ये 1 साल का आपका कोर्स होता है। इसमें अगर देखा जाए जो कोर्स की अगर बात किया जाए तो हम लोगों का ओ लेवल के अंतर्गत अगर देखा जाए, जहां कहीं पे जैसे अगर बात किया जाए आपका समीक्षा अधिकारी या फिर कहा जाए कि सहायक समीक्षा अधिकारी की अगर बात किया जाए तो वहां पे केवल और केवल आपका ओ लेवल मांगता है, वहां पे ये दोनों कोर्स नहीं लेता है। लेकिन अगर देखा जाए जैसे आपका कुछ एग्जाम ऐसे हैं, जैसे आपका अभी यूपीएएसआई का एग्जाम था, वहां पे आपके ये सारे कोर्स आपके वैलिड हैं, जैसे एडीसीए हो गया या फिर डीओएपी हो गया या डीसीए हो गया या इस टाइप में जो भी कोर्स हैं। लेकिन अगर देखा जाए इसमें थोड़ा सा मैं एक बात और बता दूं, अगर बात किया जाए इसका ओ लेवल का, तो ओ लेवल में हम लोगों का जो ये करवाती है संस्था, ये आपकी ये नीलिट द्वारा होता है।
जो डोएक सोसाइटी का नेलिट है, इसी के द्वारा आप लोगों का ओ लेवल होता है। और ओ लेवल अगर देखा जाए तो जहां कहीं पे भी अगर शब्द यूज करता है केवल ओ लेवल, वहां पे ध्यान में रखिएगा हमेशा हम लोगों को कौन सा डिग्री लग सकती है, ओ लेवल ही लग पाएगा, दूसरा इनमें से कोई डिग्री मान्य नहीं होगी। इसके अलावा देखा जाए इन दोनों की अगर बात किया जाए, यहाँ पे ये दोनों कोर्स की अगर बात किया जाए तो ये दोनों कोर्स आपका चाहे एडीसीए हुआ या फिर डीओएपी हुआ, ये दोनों कोर्स आपका आरजीसीएसएम करवाता है, आरजीसीएसएम करवाता है, अर्थात राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन, इसके द्वारा हम लोगों का कोर्स होता है। और ये कोर्स अगर देखा जाए तो आप लोगों का एचआरडी मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड होता है। देखा जाए तो आप कहीं पे भी लगाएंगे ये वैलिड है। अगर कहता है कहीं पे ओ लेवल के समकक्ष, तो वहां पे ये दोनों डिग्री आप लगा सकते हैं। बात क्लियर हुआ? ठीक है, आते हैं हम लोग ये आरओ की बात करते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले एग्जाम इसका हुआ है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि लग रहा था कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हार्ड है, ट्रिपल सी लेवल का नहीं है, थोड़ा सा उसका अगर देखा जाए क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा हटके है। उन सबको अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके इस चैनल पे वो सारे के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे और विथ थ्योरी के साथ साथ आपका क्वेश्चन भी सॉल्व कराया जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे जैसे अभी बात किया जाए अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे आपका अगर देखा जाए यूपीपीसीएल हो गया या फिर ऐसे बहुत सारे आपके हैं जिसके अंतर्गत कंप्यूटर के आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे जेई का भी एग्जाम हुआ है, आप देखेंगे जेई मेंस का भी हुआ है, तो सब के सब में कंप्यूटर की कीमत है। जैसे वेटेज 30 नंबर का था और अगर देखा जाए तो आउट ऑफ 30 में अगर देखा जाए तो आप 25 कह सकते हैं कि एकदम आसानी से कर सकते थे अगर आप यहाँ पे ओ लेवल पढ़े होते या क्लास किए होते। दोस्तों मैं कई जगह पे पढ़ाता हूँ, फिलहाल अभी के लिए देखा जाए तो हम लोगों की संस्था जो मैंने बताया एनजीआईटी है, वहां पे ऑफलाइन बैच आप लोगों को मिलेगा। कहाँ पे? निकट सलोरी में। और अगर देखा जाए कोई अगर रसूलाबाद में भी पढ़ने वाला हो तो उधर रसूलाबाद में ऑफलाइन क्लास कर सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे ये सारा का सारा अभी तक सलोरी के बच्चे बहुत सारे परेशान थे जो कि कह रहे थे कि नहीं सर यहाँ पे एक आपका ब्रांच होना चाहिए, इस वजह से वहां पे ब्रांच देखा गया और वहां पे निकट बहादुर चाय पे ये रखा गया। आप वहां पे ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। जैसे अगर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात किया जाए तो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत क्या क्या चीजें आने वाली हैं, जैसे मैंने आपको बताया यूपीपीसीएल या फिर जेई या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम था, या फिर अगर देखा जाए वीडियो का होने वाला है, या ऐसे जितने भी एग्जाम होंगे उन सब एग्जाम के लिए यहाँ पे जो क्लासेस दी जाएंगी वो आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। ठीक, अच्छा अब जरा कुछ बात करते हैं, एक एक टॉपिक की मैं बात करता हूं। जैसे अगर बात किया जाए तो हम लोगों का सबसे पहले यहाँ पे ओ लेवल की बात किया जाए, क्योंकि अभी जो आप लोगों की क्लासेस है। अच्छा एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जैसे अगर इन दोनों की बात किया जाए, इन दोनों में आपका सेमेस्टर होता है कि आपका ये प्रथम सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। अगर पहला सेमेस्टर में अगर देखा जाए तो आपका एडीसीए होता है। एडीसीए में आपका देखा जाए तो दो पार्ट आपके आते हैं। पहला वाला पार्ट जो होता है कंप्यूटर फंडामेंटल का होता है, दूसरा पार्ट अगर देखा जाए तो आपके कह सकते हैं कि आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो सारी चीजें होती हैं। और अगर डोएप की अगर बात किया जाए, इसमें भी प्रथम सेमेस्टर में आपका कंप्यूटर फंडामेंटल होता है। जैसे आपका कंप्यूटर में जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या फिर अगर देखा जाए तो आपका एमएस ऑफिस हो गया जिसमें आपका वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल ये सारी चीजें हैं। और इसके अलावा जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब चीजें फर्स्ट वाले पार्ट में होता है। सेकंड ईयर में अगर मतलब कह सकते हैं एक साल में जो दूसरा वाला आपका पार्ट आता है, दूसरा 6 महीना, उसमें आपका प्रोग्रामिंग था। सेम है, जिसमें भी वो आपका पार्ट फर्स्ट एकदम सेम रहेगा। पार्ट सेकंड में अगर बात किया जाए तो आप लोगों का वहां पे टैली रहता है, वो भी जीएसटी के साथ आपको सिखाया जाता है। बाकी सब लगभग सिलेबस सेम है। ओ लेवल की अगर बात किया जाए तो ओ लेवल के सिलेबस में हम लोग थोड़ा डिटेल करते हैं, क्योंकि उसका क्लासेस यहाँ पे आपको पूरा का पूरा मिलने वाला है। तो दोस्तों एक एक करके हम लोग उसको समझते हैं। बात किया जाए ओ लेवल का, बात किया जाए ओ लेवल का, तो ओ लेवल के अंतर्गत टोटल हम लोगों के 4 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 4 पेपर होते हैं। और उन चारों पेपर के लिए अगर देखा जाए तो एक ही नियम होता है। जैसे अगर देखा जाए टोटल आपका 100 नंबर का, 100 मार्क का ये आपका पेपर होगा। इस 100 नंबर में अगर देखा जाए तो आप लोगों का 2 होता है, एक तो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव के लिए अगर देखा जाए तो टोटल आपके 40 मार्क्स होते हैं, या फिर अगर देखा जाए
तो कह सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होता है, जिसकी वजह से ये आपका पूरा पूरा 40 हो गया। डिस्क्रिप्टिव की अगर बात किया जाए तो डिस्क्रिप्टिव के लिए अगर देखा जाए तो आपके टोटल 60 नंबर का होता है क्वेश्चन और पेपर। ये आपका राइटिंग वाला होता है, कह सकते हैं इसके लिए आपको कॉपी मिलेगी, कॉपी पे आपको लिखना पड़ेगा। जो डोएक सोसाइटी है या फिर कह सकते हैं नाइलेट है, जो आपका ये पेपर के पास होने का पैटर्न उसने बनाया है कि आप कहता है कि अगर 100 में से अगर आप 50 मार्क्स पा गए तो ये अगर देखा जाए तो जैसे आप 50 नंबर पाए वो तुरंत आपको कहता है कि आप पास हो जाएंगे। ठीक, अगर देखा जाए तो ये 40 और 100 में भी उसने एक नियम रूल रेगुलेशन बना रखा है कि 40 में से आपको 20 नंबर चाहिए। 20 मार्क अगर आप पाते हैं तभी ये आपकी सेकंड वाली कॉपी चेक होगी, मतलब डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट आपका चेक किया जाएगा। मान लीजिए अगर ऐसी स्थिति हुई कि आप डिस्क्रिप्टिव में 55 पा गए और इसमें 19 नंबर ही पाए हैं तो आपकी ये सेकंड वाली कॉपी चेक नहीं होगी और फाइनली आप फेल माने जाएंगे। बात क्लियर हुआ? अच्छा, इसके अलावा देखा जाए तो ये जो 20 वाला है, यहाँ पे जो आप लोगों को क्लासेस दी जाएंगी, क्लासेस के लिए अगर देखा जाए तो क्लासेस हम लोगों का यहाँ पे जो क्लास होगा वो लगभग मान के चलिएगा कि यहाँ पे 35 से लेकर 38 नंबर तक आपका कवर कराया जाएगा। लगभग कितने नंबर तक कवर कराया जाएगा? 35 से लेकर 38 नंबर तक आपका फर्स्ट पार्ट में आपका कवर हो जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव वाला है। और अगर देखा जाए अप्रॉक्स अगर मैं वैल्यू रख लूं कि नहीं, अगर आप 35 मान लीजिए ऑब्जेक्टिव वाले में पा गए हैं, उसके बाद अगर देखा जाए तो 35 के बाद और पास होने के लिए लगभग कितने नंबर चाहिए? मात्र आपको 15 नंबर चाहिए। अगर 15 नंबर और पा गए तो आपका ये टोटल कितना हो गया? 50 हो गया और आप पास हो गए। कहने का मतलब अगर 1 से 2-3 क्वेश्चन अगर इसमें कर लें तब भी आप पास हो जाएंगे। जैसे अगर देखा जाए ओवरऑल 60 नंबर की अगर बात किया जाए तो इसमें कुल आपके 5 प्रश्न होते हैं, जिसमें से कोई 4 ही करने होते हैं। और 4 हो सकता है, जैसे ऐसे भी हो सकता है, मान लीजिए कि अगर ये 6वां क्वेश्चन हो गया, 7वां क्वेश्चन हो गया, 8वां हो सकता है 6वें में 2 क्वेश्चन हो, या फिर अगर 7वें में देखा जाए तो 3 क्वेश्चन हो, इस टाइप में। तो अगर ये आपका देखा जाए तो ये 4 पार्ट में प्रत्येक पार्ट आपका 15-15 नंबर का ये होता है। 15 मार्क्स का एक पार्ट होगा तो अगर देखा जाए तो 15 चौक का 60 हो जाता है। अगर यहाँ पे ऐसे जैसे देखिए ये हो सकता है 7 नंबर का हो सकता है ये 8 नंबर का हो, इस टाइप में ये 5-5 का हो जाएगा। कहने का मतलब मेरे ये है कि साफ शब्द में कि ये आपका पेपर का पैटर्न होता है। यही पेपर का पैटर्न आपके चारों पेपर पे अप्लाई होता है, जो आपका पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर और चौथा पेपर होता है। इसके अलावा देखा जाए और क्या चीजें इसमें शामिल हैं, इसके अलावा देखा जाए तो जो हमारा जब चारों पेपर हो जाता है तो एक हमारा प्रैक्टिकल पेपर होता है। एक कैसा होता है? प्रैक्टिकल पेपर होता है। ये प्रैक्टिकल पेपर की अगर बात किया जाए तो ये पेपर हम लोगों का जो वही चारों पेपर आपने पढ़ा हुआ है उसी में से हो जाता है। इसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें भी अगर देखा जाए तो टोटल आपके लगभग 3 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से केवल और केवल आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो आपका 3 में से 2 अगर कर देते हैं तो काम हो जाता है, मतलब आप पास हो जाते हैं, या उतना करना ही रहता है। इसके बाद अगर देखा जाए जब आप चारों पेपर, ये आपके 4 पेपर हो गए और इसके अलावा 4 पेपर के बाद एक प्रैक्टिकल पेपर, ये दोनों अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट करने के बाद आपका एक प्रोजेक्ट जमा होता है। क्या जमा होता है? प्रोजेक्ट जमा होता है। वो प्रोजेक्ट आप चाहे खुद से बना के दे दें या फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप कह सकते हैं आपके पास सबमिट यहाँ से आप करा सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ का अगर देखा जाए तो आपको वो उस चैनल पे आप कमेंट कर देंगे। और बाकी अगर देखा जाए तो आप कॉन्टैक्ट नंबर है 9919303047, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, ये अपना प्रोजेक्ट ओ लेवल का जमा करा सकते हैं। अगर आप कहीं बाहरी हैं, हमारे इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़े हैं, तब भी आप लोगों का ये प्रोजेक्ट जमा कराया जा सकता है। इसके लिए बहुत ही लिमिटेड फीस रखी गई है और वो भी जितना लगभग आपका नाइलेट द्वारा लिया जाता है। ये किसी एमसीए या फिर कह सकते हैं कि कोई ऐसा हो जिसके गाइडलाइन में ये बनता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक, ये तो हो गया आपका पेपर का मॉड्यूल। इसके अलावा देखा जाए तो मैं थोड़ा सा क्लास के लिए बता दूं कि यहाँ पे अभी क्लास की अगर बात किया जाए तो क्लास हम लोगों का मॉर्निंग में भी बैच है, मॉर्निंग में भी चलेगा, और अगर देखा जाए तो आप लोगों का ये बैच आपका इवनिंग में भी रहेगा। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए जो यूट्यूब पे जो ये आपका वीडियो रहेगा, ये अगर देखा जाए तो ये अभी के लिए टाइमिंग ये नेक्स्ट वीडियोस में बताई जाएगी कि टाइमिंग कब रखा जा रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि हम लोगों की ये क्लास ओ लेवल के कब रखा जाए, कब सुटेबल रहेगा, पढ़ाना कब रखा जाए, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस क्लास को रखेंगे। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। जैसे ये तो हो गया आपका जो
क्लास की बातें हैं। इसके अलावा देखा जाए जो हम लोगों का जो टारगेट रहता है यहाँ पे जो आप लोग, ये तो हो गया टोटल पेपर से रिलेटेड बातें। अब अगर बात कर लिया जाए, अभी हम लोगों का एक ऑफर चल रहा है, उस ऑफर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको हिंट कर दूं। ऑफर की अगर बात किया जाए तो ऑफर ये चल रहा है कि हम लोगों का जो भी आपका फीस है, अगर आप कोई भी 1 साल का कोर्स करते हैं, चाहे वो ओ लेवल हो, चाहे आपका अगर देखा जाए DOAP हो, या फिर अगर देखा जाए ADCA हो, या कोई भी इस टाइप का 1 साल का अगर आप कोर्स करते हैं, तो सभी कोर्स पे जितनी फीस रखी गई है उस फीस में 50% का डिस्काउंट चल रहा है। मतलब 50% अगर देखा जाए तो आप लोगों की फीस जो है वो माफ कर दी जाएगी और केवल 50% ही आपको फीस देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हम लोगों का जो यहाँ पे अगर आप ओ लेवल या इन तीनों का कोर्स करते हैं, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो CCC का पूरा जो ट्यूशन फीस है वो पूरा फ्री है। मतलब CCC भी कह सकते हैं, ये पूरी फ्री में आपको मिल रही है। ठीक, ये सारी चीजें हो गई ऑफर के बारे में। मैंने बताया कि आपके पास कांटेक्ट नंबर है, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए 9919303047। इस पे आप पूरा का पूरा सिलेबस या जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड, या फिर कह सकते हैं ये व्हाट्सएप नंबर है, और इस पे अगर कोई भी कंप्यूटर का क्वेश्चन अगर आपका डाउट में हो तो आप इस पे भेज सकते हैं। यहां से आपका सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दिया जाएगा जैसे ही टाइम मिलता है। क्योंकि क्लासेस रहती हैं तो क्लासेस में हो सकता है कि आपका तुरंत रिप्लाई ना दिया जाए, लेकिन अगर देखा जाए जैसे ही टाइम मिलेगा तैसे ही आपका इस नंबर पे अगर आप कांटेक्ट किए हैं तो आपका वो रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। बात क्लियर है? अच्छा, ये चीजें हो गई। अच्छा, यहां पे एक चीज और ध्यान में रखना है कि चाहे इससे रिलेटेड हो या भविष्य में कंप्यूटर से रिलेटेड या कंपटीशन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी बात हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जरा आप आते हैं ओ लेवल पे। ओ लेवल पे, अब ओ लेवल का मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस बता दूं कि सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या चीजें आने वाली हैं। मैंने कहा कि जो पहला पेपर होता है, अगर बात किया जाए, मैंने कहा 4 पेपर होते हैं, तो चारों पेपर में अगर फर्स्ट पेपर की बात किया जाए तो पहले पेपर का जो पेपर कोड होता है, जो पेपर कोड है, ये पेपर कोड की अगर बात किया जाए तो आपका कुछ इस प्रकार है। पहला वाला का जो पेपर कोड है ये M1R5 है। क्या है? M1R5। पहले यही M1R4 हुआ करता था, लेकिन जो आपका डोएक सोसाइटी है उसने क्या किया, सिलेबस में आपके परिवर्तन किया। इसका मतलब होता है मॉड्यूल 1, और कह सकते हैं R का मतलब होता है रिवाइज्ड 5। मतलब जो डोएक सोसाइटी है इसने 5वीं बार अपने सिलेबस में चेंजिंग किया हुआ है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे फर्स्ट पेपर में अगर देखा जाए तो ज्यादातर जो आप लोगों के आते हैं, कह सकते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल आता है, ये फंडामेंटल हो गया। फंडामेंटल के अलावा देखा जाए, कहने का मतलब है ये आईटी टूल से रिलेटेड सारी चीजें रहती हैं। आईटी टूल्स से रिलेटेड सारी चीजें, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल हो गया। इसके अलावा देखा जाए तो आपका MS ऑफिस हो गया या फिर लिब्रे ऑफिस हो गया। ये सारा इंटरनेट के बेसिक जानकारी, ये सब का सब आपका इसी पेपर के अंतर्गत आएगा। दूसरा पेपर अगर देखा जाए, जो सेकंड पेपर आपका आएगा, सेकंड पेपर जो होता है उसका है M2R5। क्या होता है? M2R5 होता है। और इस M2R5 के लिए अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा पार्ट वेब डिजाइनिंग का होता है। किसका होता है? वेब डिजाइन का होता है। वेब डिजाइन के लिए अगर बात किया जाए तो वेब डिजाइनिंग पहले अगर देखा जाए दोस्तों कि अगर ओ लेवल की बात किया जाए, पास होना बहुत ही आसान था, अब भी पास होना एकदम आसान है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, सीखने के पर्पज से अगर बात किया जाए सीखने का, तो सीखने के पर्पज से ये वेब डिजाइनिंग अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आजकल का जो दौर देख रहे होंगे टेक्निकल का, आईटी सेक्टर में बहुत सारे आपको जब जॉब नहीं मिल पाता है तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप ये सारा कोर्स अगर पढ़ के बैठे हैं तो देखा जाए तो कहीं पे भी अगर देखा जाए तो आपको जॉब की कभी कमी नहीं मिलने वाली है। अगर ओ लेवल किए हैं तो आपको जॉब की कमी नहीं होगी। इसमें देखा जाए वेब डिजाइनिंग में क्या क्या चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोगों का जो चलता था वहां पे जो क्लास अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले आता था HTML। केवल और केवल HTML रहता था, लेकिन आजकल के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे HTML नहीं है। अभी HTML के अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेज आ गई जो कि सीखने के लिए आ गया। जैसे अगर देखा जाए तो HTML के बाद अगर आपका आता है तो वो जावा स्क्रिप्ट आता है। क्या आता है? जावा स्क्रिप्ट आता है। और जावा स्क्रिप्ट के बाद अगर देखा जाए तो आपका CSS आता है। क्या आता है? CSS आता है। और CSS के अलावा एक और इसमें आता है जिसे हम लोग कहते हैं HTML5, जो आपका यहां पे
यहाँ पे जो HTML था उसी का अपडेटेड वर्जन है HTML5। इसके अलावा देखा जाए तो आपका VB स्क्रिप्ट आता है। क्या आता है? VB स्क्रिप्ट आता है। ये अगर बात किया जाए तो जावा स्क्रिप्ट होता है, ये JS का मतलब। CSS क्या होता है? कास्केडिंग स्टाइल शीट होती है। या मैं यूं कहूं इसका यूज क्या है? इसका यूज अगर देखा जाए ऐसे, अगर मान लो अगर यहाँ पे ये कोई व्यक्ति है, ये ऐसे मैं मान लूं कि ये कोई इंसान है, इस इंसान की अगर बात किया जाए तो ये अभी एक कोई सज्जन है, इस सज्जन का अगर देखा जाए तो ये नॉर्मल है। अगर ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर बस केवल ऐसे बना लिया जाए तो वो आपका HTML होता है। क्या होता है? HTML होता है। लेकिन HTML के अलावा अगर इसको थोड़ा सा और मैं स्टाइलिश बना दूं, या फिर मैं यूं कहूं कि इसमें थोड़ा सा मैं चेंजिंग करूं, चेंजिंग के तौर पे इसको थोड़ा सा एक घड़ी पहना दूं और यहाँ पे इसका गूगल्स वगैरह लगा दूं, ये सारा कुछ अगर कहना दूं, और यहाँ पे इसका ये जो शूज वगैरह है ये ठीक ठाक पहना दूं, तो ये थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाएगा। ये जो डिजाइनिंग का काम किया है, वो डिजाइनिंग अगर देखा जाए तो वो CSS करता है। कौन करता है? CSS। मतलब कोई भी अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट बनाते समय जो डिजाइनिंग का काम होता है वो किसमें होता है? CSS में होता है। और अगर ये पूरा व्यक्ति की बात किया जाए तो वो किससे था? HTML था। अच्छा, इसके अलावा देखा जाए एक ये JS है। JS का इस अगर एग्जांपल में सेट किया जाए, JS का काम क्या होता है? आप देखते होंगे कि यहाँ पे इसके पास एक ब्रेन होता है, एक यहाँ पे कह सकते हैं ये ब्रेन होता है। ये ब्रेन के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे आपके कह सकते हैं ये बाल वगैरह उगे हैं, लेकिन मैं बाल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस ब्रेन की बात कर रहा हूं। और इतने की अगर देखा जाए तो जो भी लॉजिक पार्ट होता है, वो लॉजिक पार्ट अगर देखा जाए तो वो आपका कौन कवर करता है? जावा स्क्रिप्ट कवर करता है, JS कवर करता है। तो कहने का मतलब ओवरऑल एक अगर ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई किया जाए तो ये लैंग्वेज आपको वेबसाइट अगर बनाना सीखना हो तो पूरा का पूरा लगभग प्रोग्रामिंग आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी, और बिल्कुल उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। उसके अलावा देखा जाए, ये तो हो गया सेकंड पेपर। इसके अलावा देखा जाए तो आपका आता है थर्ड पेपर, और तीसरे पेपर में अगर देखा जाए तो आप लोगों का आ जाता है, तीसरा पेपर आपका आता है M3R5। ये M3R5 क्या है? ये M3R5 देखा जाए तो ये पहले जब हुआ करता था वो C लैंग्वेज हुआ करता था। कौन सा हुआ करता था? C लैंग्वेज हुआ करता था। लेकिन ये C लैंग्वेज तब था जब आपका M3R4 था। अभी अगर देखा जाए तो ये R4 हट गया है, ये C लैंग्वेज हट गया है। इसकी अगर देखा जाए इसमें क्या आ गया है? पाइथन आ गया है। क्या आ गया है? पाइथन। अगर पाइथन की बात किया जाए तो पाइथन अगर यहाँ पे IT सेक्टर हो या फिर आजकल का प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब हो, वहां पे पाइथन का बहुत ज्यादा यूज है। आप देखते होंगे हर जगह पाइथन मांगता है। कारण क्या है? इसमें जो C लैंग्वेज था उसमें बहुत ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट थे, बहुत पुराना हो चुका था, कुछ नए अपडेट्स चाहिए। वो चीज अगर देखा जाए तो वो पाइथन दिया, पाइथन में है, इसलिए हम लोग पाइथन को प्रेफरेंस देते हैं। पहला चीज। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम लोग पाइथन की बात करते हैं तो ये अगर लैंग्वेज की अगर बात किया जाए तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। किसका होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछता है सीधा सीधा कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो अगर देखा जाए, अगर पाइथन दिख गया तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी है क्या? कि आप पाइथन को फिल करेंगे। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है थोड़ा सा मैं बता दूं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि इंटरनेट पर या मार्केट में आपके फ्री में अवेलेबल होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है जिसे हम लोग कहते हैं फ्रीवेयर। जिसे क्या कहा जाता है? फ्रीवेयर बोला जाता है। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि फ्री में हो वो आपके फ्रीवेयर कहलाते हैं। तो कहने का मतलब है ये तीसरा पेपर आपका आता है ओ लेवल में, जिसमें आपको पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी। और दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे पाइथन के लिए बस केवल आपको प्रॉब्लम होती है, केवल कहते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है या फिर कह सकते हैं ये टफ है, लेकिन हकीकत देखा जाए तो यहाँ पे अगर बात किया जाए इस वाले लैंग्वेज की, तो यहाँ पे ये इतना आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि हमारा कब पाइथन शुरू हुआ और कब पाइथन हमारा खत्म हो गया। बात क्लियर हुआ? इसके अलावा देखा जाए तो जैसे ये तो हो गया हमारा पाइथन, फिर फोर्थ पेपर पे आते हैं, चौथा पेपर। चौथा पेपर जो होता है ये आपका है इसका IoT। कौन सा है? IoT। पहले यही होता था, ICT हुआ करता था। ICT थोड़ा सा बहुत ज्यादा आसान था, इसमें कुछ सीखने को नहीं मिल रहा था। जो आप फर्स्ट पेपर है और सेकंड पेपर है, इन्हीं दोनों की अगर बात किया जाए तो इन्हीं दोनों पे आपका ये
आईसीटी में पास हो जाते थे। लेकिन अभी के तौर पे अगर बात किया जाए, तो इसी को जगह पे हम लोगों का क्या आ गया है, आईओटी आ गया। आईओटी का फुल फॉर्म देखा जाए इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या मतलब है, मतलब इंटरनेट से होने वाली चीजों के बारे में बात कर रहा है। आजकल देखते होंगे, जैसे एग्जांपल मैं लूं, एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे आप देखते हो कि कोई पार्किंग में आप लेके जाते हैं, आप मान लीजिए अपनी फोर व्हीलर है, आप उसको पीछे लेके जा रहे हैं, पार्किंग करने जा रहे हैं। पार्किंग में जैसे ही थोड़ी सा पीछे आप पहुंचते हैं, आपको वॉल जैसे मिलती है, वॉल पे देखते होंगे आपका तुरंत, जैसे मान लीजिए किया की गाड़ी है, फोर व्हीलर है, आप जैसे बैक कर रहे हो, एकदम दीवार के पास में पहुंचने से पहले, थोड़ी देर पहले वो अलार्म बजाना शुरू कर देता है कि पीछे वॉल है, आप बस इससे पीछे मत जाइए। तो ये हमको एक सेंसर के माध्यम से पता चलता है, और उन सेंसर के माध्यम से अगर जो पता चला है, वो सेंसर के बारे में हमको सीखने को मिलेगा इसी पेपर में, चौथे पेपर में, आईओटी वाले में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। ठीक, अच्छा, इसके अलावा देखा जाए और क्या चीजें हैं, जैसे एग्जांपल में दूसरा दूं, जैसे आप जब एंट्री करते हैं, मान लीजिए किसी कोई एक हॉल है ना, जैसे यहाँ पे हॉल में मेरी शूटिंग चल रही है, तो हॉल में जैसे कोई एंट्री कर रहा है, पूरी लाइट सब कुछ ऑफ हो, लेकिन जैसे ही अगर देखा जाए तो हम गेट खोलते हैं, एंट्री करते हैं, तो तुरंत सारी लाइटें एक्टिवेट हो जाती हैं या चल जाती हैं। या फिर ऐसे मैं कहूँ, शाम होता है, शाम को स्ट्रीट लाइट की बात कर लेते हैं, जैसे रोड पे कई सारी लाइटें लगी रहती, कोई क्या बार बार उसको जलाता बुझाता है क्या, नहीं, जैसे देखते होंगे शाम होता है, एक कह सकते हैं कि जैसे आपका नीचे चलता जाए, जैसे प्रकाश कम हुआ, उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आपकी लाइट जल जाती है। जैसे फिर उजाला होता है, उजाला होने के बाद फिर आपकी लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। तो वो किसके माध्यम से होता होगा, वो आपका कह सकते हैं सेंसर होता है, जो कि लाइट सेंसर होता है, और उस सेंसर के माध्यम से यहाँ पे आपको वही सेंसर के बारे में यहाँ पे सिखाया जाएगा कि ये कैसे होता है। या फिर अगर दूसरा अगर देखा जाए, एक और मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे आप देखते होंगे कि दिवाली वगैरह में जुगनू वाली लाइट लाते हैं, है ना, आप सजाने के लिए ऐसे ऐसे लगाए रहते हैं। तो उस लाइट की अगर बात किया जाए, तो हम लोग जैसे ही उस पे एक छोटा सा डिवाइस रहता है, आप उस पे बटन प्रेस करते हैं, जैसे बटन प्रेस किया तो देखते होंगे कि लाइट जो हमारी चल रही है वो बहुत तेज ब्लिंक करने लगा, है ना, मतलब जल्दी जल्दी जल रही है और बुझ रही है। फिर मैंने एक बार प्रेस किया तो देख रहे हैं अब धीरे धीरे जल रही है, फिर धीरे बुझ रही है, इस टाइप से हो रहा है। तो ऐसा वो प्रोग्रामिंग के थ्रू होता है, और वो प्रोग्रामिंग अगर देखा जाए तो कहां पे मिलेगा, आपको आईओटी में मिलेगा, जो कि सी लैंग्वेज के थ्रू आपको कराया जाएगा, पूरा का पूरा प्रैक्टिकली बताया जाएगा, यहाँ पे करके दिखाया जाएगा कि देखिए ये चीज ऐसे ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग के कोड ऐसे कर देंगे तो ये चीज ऐसे हो जाएगा। बात क्लियर हुआ, सबको समझ में आ रहा है मेरी बात? अगर फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं ठीक है, ये चीजें आपको थोड़ा सा तेज हो रही है, फास्ट हो रही है, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट बार से मैं थोड़ा सा इसको स्लो करके और बताऊंगा, या फिर और थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा इस चीज को। ठीक है, जैसा कि आपको पता है ये चौथा पेपर था आईओटी का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक, ये सारी चीजें आपका हो गया पेपर से रिलेटेड। मैंने बताया प्रैक्टिकल में कुछ नहीं है, चारों पेपर अगर पढ़ लेंगे तो प्रैक्टिकल आसानी से आपका निकल जाएगा। ठीक है, आइए आज से हम लोग श्री गणेश करते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड। जो भी कहीं पे भी किसी भी कंपटीशन लेवल पे अगर देखा जाए तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारा का सारा यहाँ से आपको मैचिंग करेगा। इसके लिए आपको 100% तो मैं गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन ये मान के चलिएगा अगर आप इसको पढ़ते हैं और यहाँ से अगर क्लासेज आप ज्वाइन करते हैं तो ये भविष्य में होने वाले आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला पेपर स्टार्ट करते हैं हम लोग M1R5। दोस्तों ये तो ओ लेवल के पेपर में रहेगा, नाम केवल चेंजिंग रहेगा कि कहता है कि M1R5, बाकी सिलेबस सारा का सारा एडीसीए डीओपी का सब इसी में समाहित है। अगर इस वाले को क्लास करते हैं तो एडीसीए डीओप या फिर ट्रिपल सी या इस टाइप में कुछ भी करते हैं तो वो सारा का सारा इसी के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। ठीक, अच्छा अब जरा देखते हैं यहाँ पे इसके अंतर्गत हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल। क्या स्टार्ट करते हैं? फंडामेंटल। ये फंडामेंटल क्या है? ये कंप्यूटर फंडामेंटल है। ये कैसा फंडामेंटल है? कंप्यूटर फंडामेंटल है। कंप्यूटर फंडामेंटल में आते क्या क्या है? जैसे ये तो मैंने कहा कि छोटी सी एक टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। जैसे अगर बात किया जाए तो हमको, मैं बता दूं थोड़ा सा ओवरव्यू, जैसे अगर बात किया जाए यहाँ पे सबसे पहले हमको कंप्यूटर फंडामेंटल में सीधा सीधा सीखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे व्हाट इज कंप्यूटर। मतलब स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कंप्यूटर होता क्या है।
बात किया जाए यहाँ पे आपका दोनों रहेगा। दोनों का मतलब ये है कि मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा, हिंदी में भी पढ़ाऊंगा। आपको पूरा का पूरा नोट्स भी अगर दिया जाएगा तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दिया जाएगा। आपके यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो आपको बताया जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे मैंने बताया कि जैसे पहली टॉपिक है एकदम स्टार्ट से जीरो लेवल से यहाँ पे कंप्यूटर सिखाया जाएगा और पूरा 100% तक सिखाया जाएगा। बात किया जाए व्हाट इज कंप्यूटर, पहला टॉपिक तो यही हम लोगों का होगा कि कंप्यूटर क्या होता है, एकदम बेसिक, भले कुछ लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी हम लोग वहां से शुरू करेंगे। इसके बाद देखा जाए तो कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में बताया जाएगा कि ये लैंग्वेज कंप्यूटर की कौन सी होती है, यहाँ पे कौन कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज होती हैं। जैसे आपका लो लेवल लैंग्वेज होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है, या इस टाइप में अगर देखा जाए तो आपका जैसे आप देखते होंगे बाइनरी लैंग्वेज हो गया, या फिर पास्कल हो गया, या भी मैंने कहा पाइथन हो गया, या सी हो गया, या ऐसे बहुत सारे आपके हैं। जैसे लिस्ट हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर रोबोटिक लैंग्वेज निम्नलिखित में से कौन सी है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोबोटिक कौन सा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे पढ़े हैं, क्लास किए, तो आपको पता चलेगा हाँ ठीक है, लिस्ट क्या है, लिस्ट प्रोसेसिंग है एक प्रकार की, क्या है, रोबोटिक लैंग्वेज है। लैंग्वेज हो गया। अच्छा, लैंग्वेज में और भी चीजें हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि कैसे ये कब आई कब नहीं आई, ये सारी चीजें, ठीक। अच्छा, वो तो प्रथम जनरेशन। इसके बाद अगर देखा जाए तो हम लोगों का कंप्यूटर का टाइप बताया जाएगा। अगर बात किया जाए टाइप किसकी टाइप की बात चल रही है, ये कंप्यूटर की टाइप की बात चल रही है कि कंप्यूटर हमारा कितने प्रकार का होता है। ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो यहीं पे आपको सीखने को मिलेगा। जैसे आप देखते होंगे डिजिटल कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है, या इस टाइप में है। अच्छा, एक बात मैं पूछूं आपसे अगर मैं कह दूं जिसपे आप टाइपिंग वगैरह करते हैं, जो आपका डेस्कटॉप होता है, उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा, वो किस टाइप का कंप्यूटर होगा, आप जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा। जैसे आप कहेंगे वो तो हम पर्सनल यूज के लिए करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर है, हाँ उसको पीसी बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया गया और ऑप्शन में वो दिया ही ना हो जो आप पीसी समझ रहे हैं, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वहां पे हो सकता है दे दिया जाए डिजिटल कंप्यूटर, या फिर एनालॉग कंप्यूटर, या फिर आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, या वो भी तीनों में से ऑप्शन ना देकर आपसे पूछ ले कि ये माइक्रो कंप्यूटर है, कि आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है, या मिनी कंप्यूटर है, या फिर कैसे सुपर कंप्यूटर है, या एम्बेडेड कंप्यूटर, ये सारा कुछ ऑप्शन में रख सकता है और आप कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट अगर देखा जाए टाइप की बात कर लिया। उसके बाद अगर देखा जाए तो हम लोगों का यहां पे आता है जनरेशन की अगर बात किया जाए तो ये जनरेशन कंप्यूटर के कितने हैं टोटल, अगर देखा जाए तो 5 जनरेशन आपको पढ़नी है। बाकी पढ़ाने के लिए अगर देखा जाए, आप जब खरीदने जाते हैं तो कहता है कि 11th जनरेशन का हम कंप्यूटर दे रहे हैं, हाँ दिया जाता है, उसमें बस केवल 5वीं जनरेशन में थोड़ा सा अपडेट करके मिल रहा है। बाकी जो उसमें जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो अब भी 5वीं जनरेशन तक ही सीमित है। बात क्लियर है। जैसे ही अगर आगे और भी जनरेशन में चेंजिंग होती है तो फिर वहां पे हम लोग उसको बाद में डिटेल पढ़ लेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो ये तो हो गया जनरेशन के बाद देखा जाए तो ये तो हो गया लैंग्वेज, जनरेशन, टाइप और कंप्यूटर क्या होता है। बाकी उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कितने अगर देखा जाए कौन सिंगल यूजर है, कौन मल्टी यूजर है, इस टाइप से भी आता है। कह दिया गया कि विंडोज किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक। तो वो सारा चीज यहाँ पे पूरा डिटेल किया जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसी में और आपके आते हैं, जैसे यहाँ पे ये तो हो गया इतना। इसके बाद अगर देखा जाए तो हम लोगों का आता है सॉफ्टवेयर। क्या आता है, सॉफ्टवेयर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फंसते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। दोस्तों मैंने बताया कि आप लोगों को पूरा का पूरा डिटेल में ये सारी चीजें आपको दी जाएंगे। आपको अगर ये चैनल ज्वाइन करके रखते हैं या फिर शेयर करते हैं तो आपके दोस्तों को, या कह सकते हैं जितने हैं सबको इसका लाभ मिलने वाला है। और ये मैं बता दूं कि इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारी चीजें दी जाएंगी, ठीक। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये तो हो गया सॉफ्टवेयर के बाद अगर देखा जाए तो और कुछ चीजें हैं, जैसे आपका आता है ट्रांसलेटर। इस ट्रांसलेटर की अगर बात किया जाए, ये भी आपका एक टॉपिक आएगा, इसी कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत ही आएगा। इसके अलावा देखा जाए तो हम लोगों का ये तो हो गया ट्रांसलेटर। इसके अलावा देखा जाए तो आपका जो MS ऑफिस है, क्या है, MS
ऑफिस है, ये MS ऑफिस पूरा का पूरा आपका इसी के अंतर्गत आएगा। MS ऑफिस की अगर बात किया जाए तो ये MS ऑफिस में आपका MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेस हो गया, MS आउटलुक एक्सप्रेस, ये सब कुछ आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा कि विद प्रैक्टिकली कैसे है, कैसे नहीं है, क्या चीजें हैं, कैसे आती हैं, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट आएगा, ये तो पूरा पूरा आपका कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत आएगा। इसमें एक अदर की टॉपिक होती है, इसमें भी बहुत सारे जो छोटे बड़े हैं, जैसे हमने कह दिया बूटिंग क्या होता है, या कुछ प्रोसेस होते हैं जिनका नाम लेके के पूछता है, जैसे कहेगा कि एक्सेस टाइम क्या होता है, सीक टाइम क्या होता है, या इस टाइप में बहुत सारी आपकी डिटेलिंग होती है। ठीक, ये सारा तो हो गया कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, नेक्स्ट की अगर बात किया जाए तो हम लोगों का आता है नेटवर्किंग का पार्ट। कौन सा पार्ट आएगा? नेटवर्किंग का पार्ट आएगा। इसी के अंतर्गत आपका इंटरनेट भी आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक, नेटवर्किंग हो गया, इसी के अंतर्गत आपको इंटरनेट भी पढ़ने को मिलेगा। अच्छा, ये तो टॉपिक हो गया। अच्छा, इसके अलावा कुछ सोशल साइट्स के बारे में भी पूछता है, जैसे कुछ ऐप के बारे में आपके सिलेबस में पूछता है। ऐप में जैसे क्या है, जैसे आप देखते होंगे आजकल जैसे उमंग ऐप हो गया, डिजी लॉकर हो गया, या ऐसे बहुत सारे आपके सरकारी ऐप हैं, गवर्नमेंट के ऐप हैं, जो कि जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया ऐप से रिलेटेड या एप्लीकेशन से रिलेटेड। इसके अलावा और क्या है, जैसे कुछ सोशल साइट्स हैं, सोशल साइट्स हैं। ये सोशल साइट की अगर बात किया जाए तो यहां से भी क्वेश्चन कई सारे बनते हैं। जैसे पूछ लिया गया कि ट्विटर कब आया, या ट्विटर के फाउंडर कौन है, या किसी चीज का CEO पूछ लिया, तो इस टाइप में भी यहाँ पे सारा का सारा पार्ट ये कवर कराया जाएगा। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए, ये तो हो गया आपका जो आपके फर्स्ट पेपर में आपको पढ़ना है, और भी कई सारे इसमें है टॉपिक, हम लोग बाद में एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मैं थोड़ा सा शुरू कर देता हूं कि कैसे यहाँ पे क्या क्या चीजें पढ़ाई जाएंगी। सबसे पहला टॉपिक अगर देखते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल का, जैसे कि मैंने बताया कि केवल नाम है O लेवल का, बाकी आप कुछ भी अगर कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे वो सारा का सारा इसी सिलेबस के अंदर कवर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि ADCA का सिलेबस यही रहेगा, आपका DOAP का लगभग सिलेबस यही रहेगा। कुछ टॉपिक रहेगी जो कि O लेवल में एक्स्ट्रा दिया गया है, वो टॉपिक मैं बताता चलूंगा कि ये टॉपिक आपके ADCA या फिर DOAP में नहीं है, बाकी सारा का सारा क्लास आपका वैसा ही रहेगा। या कंपटीशन लेवल पे अगर देखा जाए तो ये क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक, अच्छा आते हैं, देखते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको जानकारी के लिए, यहाँ पे जो हम लोगों के ऑफलाइन बैच चलती है, यहाँ पे मैं क्लास लेता हूँ, बाकी जेई में एक्सीलेंट में भी है हम लोगों की क्लास चलती है, वहां पे बराबर टॉपर्स आपके निकलते रहते हैं एक के बाद, वहां क्या हम लोग फैकल्टी हैं। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो आप लोगों को जो सिलेबस मिला है, उस सिलेबस में कहीं पे भी आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है। और मैंने बताया कि कितना भी कम अगर पास हुए होंगे तो 9-10 हजार से अधिक ही होंगे जो कि आपके O लेवल हम लोग के यहाँ से क्रॉस कर चुके हैं, या फिर कह सकते हैं CCC में भी बहुत बच्चे हैं जो कि आपके क्वालिफाई हुए हैं। ठीक, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि जितना कहा जाए। दोस्तों एक बात और, मैं कभी भी किसी किताब के लिए प्रेफरेंस नहीं देता हूं कि आप इस किताब को ले लीजिए और आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे जो आपको नोट्स बनाई जाएगी, केवल नोट्स ही उतना आपके लिए पर्याप्त होगा, नोट्स से बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। 4-5 महीने में पूरा का पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पूरा 1 साल का कोर्स। और इसके अलावा देखा जाए तो ये तो कोर्स के से रिलेटेड हुआ, बाकी अगर देखा जाए जो टाइमिंग बचती है उस टाइमिंग में हम लोग केवल और केवल प्रैक्टिस करते हैं, और पूरा का पूरा प्रैक्टिस कराया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोगों को, कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर, सबसे पहले बात किया जाए तो कंप्यूटर होता क्या है, एक मैं छोटी सी एक डेफिनेशन लिखता हूं, बाकी यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर क्या होता है, सबसे पहले एक थोड़ा सा छोटा सा मैं एक डेफिनेशन लिखता हूं कि कंप्यूटर होता क्या है, इसके बाद फिर हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। ठीक, देखिएगा अगर बात किया जाए कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which can store data and results, which can store data and results, perform arithmetical
perform arithmetical and logical calculation perform arithmetical and logical calculation times faster than human being, time faster than human being. Computer comes from the word compute, which means to calculate. अच्छा, देखते हैं क्या चीज लिखा है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन स्टोर डेटा एंड रिजल्ट्स। मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि अपने पास क्या करता है, जो कि अपने पास स्टोर करता है, क्या स्टोर करता है, डेटा को और रिजल्ट्स को। किसे स्टोर करेगा, डेटा को स्टोर करेगा और रिजल्ट को स्टोर करेगा। आपसे यहीं पे क्वेश्चन पूछ लेता है ये दोनों क्वेश्चन कि कंप्यूटर क्या होता है, तो आप बताएंगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। पूछता है दूसरा क्वेश्चन व्हिच कैन स्टोर, मतलब कंप्यूटर क्या स्टोर करता है, तो क्या स्टोर करेगा, डेटा एंड रिजल्ट स्टोर करेगा। ठीक, अच्छा उसके बाद देखा जाए, कह रहा है कि परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन, मतलब ये अर्थमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिक कैलकुलेशन दोनों कैलकुलेशन को ये क्या करता है, सॉल्व करता है। मतलब एक शब्द आया अर्थमेटिकल और दूसरा शब्द आया लॉजिकल, इस पे चर्चा भी बाद में होगी। कह रहा है टाइम फास्टर देन ह्यूमन बीइंग, कह रहा है कि जो आपका ये कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन ह्यूमन बीइंग से बहुत ही तेज करता है, फास्टर करता है। ओवरऑल अगर मैं एक साथ शब्द बोलूं, कह रहा है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि अपने पास डेटा और रिजल्ट स्टोर करके रखता है। और अगर देखा जाए एलयू पे परफॉर्म करता है, मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पे परफॉर्म करता है। और अगर देखा जाए तो ये कैलकुलेशन जो होता है ये ह्यूमन बीइंग से बहुत ही तेज करता है। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड, कंप्यूटर जो है यहाँ पे अगर देखा जाए जो शब्द कहां से बन के आया है वो कंप्यूट से बना है। कहां से बना है, कंप्यूट से बना है, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, मतलब गणना करना। इसका मतलब क्या होता है, गणना करना, यहां से इसका निर्माण हुआ है। अच्छा इसमें कुछ शब्द आते हैं, कुछ शब्द की बात किया जाए, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, डेटा रिजल्ट्स हो गया, या फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गई, ये सारी चीजें पे थोड़ा सा मैं फोकस करूं कि ये कहता क्या है। जैसे सबसे पहली चीज तो मैं एक शब्द आया है डेटा, इसी डेटा को थोड़ा सा मैं बताऊं कि ये डेटा आखिर क्या होता है, इस पे जरा चर्चा करते हैं। बात किया जाए डेटा का, तो डेटा जो भी कंप्यूटर में हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इंस्ट्रक्शन क्या हमारा है, डेटा कहलाता है। दूसरा पॉइंट, डेटा के लिए अगर दूसरा पॉइंट देखा जाए तो जो भी कंप्यूटर में हम सेव करके रखते हैं, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे आपका डॉक्यूमेंट हो, वो सब का सब अगर देखा जाए तो क्या कहलाता है, हमारा डेटा कहलाता है। अच्छा इसके अलावा देखा जाए रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट के लिए अगर देखा जाए तो समस्या है, रिजल्ट के लिए भी हम लोगों के लिए कोई डाउट नहीं है। अगर देखा जाए तो जो कुछ भी जब प्रोसेसिंग सीपीयू कर लेता है, जो हमें प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्ट। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक मशीन है, आजकल तो ठंडी चल रही होगी, ठंडी में बहुत ज्यादा इस मशीन का आप लोग प्रयोग नहीं करते हैं। इस मशीन का नाम है जूस पेरने वाली मशीन। आपको पता होगा जूस यहाँ से निकलता है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस जगह पे यहाँ से मौसम्मी को हम लोग एंट्री दे रहे हैं। ये आपका मौसम्मी है, यहाँ से हमने इसको छील कर अंदर डाला और उसके बाद यहाँ से ये हैंडल लगा हुआ है, इसको पकड़ के हम घुमाना शुरू किए। लेकिन इससे पहले यहाँ पे थोड़ा ग्लास वगैरह लगा लें, नहीं तो फिर पता चल रहा है कि ये जूस इधर उधर चला जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये लगा लिया। जैसे इसको हैंडल से हम इसको घुमाना चालू करते हैं, ये अंदर जाता है और इस पे प्रोसेसिंग होती है और यहाँ पे जूस हमको मिल जाता है। यहाँ पे क्या मिलता है, ये जूस की प्राप्ति होती है। यहाँ पे हमको मिल गया ये जूस। ठीक है, इस जूस की बात किया जाए तो अब यहाँ पे सबसे पहली अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोगों का ये जो एंट्री दिया है, इसकी अगर बात किया जाए तो ये जो मौसम्मी था इसको हम लोग कच्चा माल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कच्चा माल बोलते हैं। या फिर अगर देखा जाए तो इसी को दूसरे भाषा में अगर देखा जाए तो कहा जाता है रॉ फैक्ट मटेरियल।
ये क्या कहा जाता है? रॉ फैक्ट मटेरियल। ये आपसे कई बार पूछा गया है कि रॉ फैक्ट मटेरियल, या फिर आपसे दूसरे भाषा में कहा जाता है कि डेटा को और किस नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डेटा को किस नाम से जानेंगे? रॉ फैक्ट मटेरियल नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? रॉ फैक्ट मटेरियल, या उसी को हिंदी में क्या कहेंगे? कच्चा माल। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मौसमी को एंट्री देते हैं तो इस पे प्रोसेसिंग होना चालू होता है। ये प्रोसेसिंग यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे क्या होता है? प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस हो गया। अच्छा, प्रोसेस के बाद अगर देखा जाए, यहाँ से ये इनपुट कर रहे थे, यहाँ से क्या कर रहे थे? इनपुट कर रहे थे। इनपुट का मतलब है कि जब मौसमी पे कोई काम नहीं हो रहा था, मौसमी गई, फिर उस पर प्रोसेस हुआ, और यहाँ पे हम लोगों को रिजल्ट के तौर पे क्या प्राप्त हुआ? रिजल्ट के तौर पे क्या प्राप्त हुआ? रिजल्ट में हम लोगों का क्या प्राप्त हुआ है? जूस की प्राप्ति हो गई। अर्थात यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूं, सेम एज कंप्यूटर का भी वही प्रोसेस होता है। कंप्यूटर सबसे पहले अगर देखा जाए तो इनपुट करता है। क्या करता है? इनपुट करता है, उसके बाद फिर प्रोसेसिंग करता है, ये प्रोसेस होता है, और प्रोसेस के बाद अगर देखा जाए तो फिर आपका स्टेप आता है आउटपुट का। किसका आता है? आउटपुट का आता है। ये आउटपुट करता है। तो सबसे पहले इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट। एक मेमोरी का भी कॉन्सेप्ट इसमें में आता है कि मेमोरीज में डेटा अगर लॉन्ग टाइम के लिए सेव करना चाहिए, लेकिन मेन आपके यही तीन होते हैं। अच्छा, इनपुट करने के लिए तो इनपुट डिवाइसेज हो गई, प्रोसेस करने के लिए प्रोसेस में सीपीयू आ गया, और आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइसेज हो गई। तो आपसे यहीं से आपसे पूछता है एक क्वेश्चन, सीधा सीधा मैं उस क्वेश्चन पे आ जाता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछता कहता अगर आप ये इनपुट किए हैं, ये इनपुट कर रहे हैं, इनपुट के बाद फिर आपका प्रोसेस होता है। ठीक है, मैं ये भी समझ गया कि प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर आपका क्या होता है? आउटपुट आता है। तो कहता है कि यहाँ पे ये तो आपका लिखा गया है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो कुछ चीजों के लिए सीधा सीधा नाम पूछ लेता है, और यहाँ पे जब सेंटेंस में पूछता है तो आप गड़बड़ कर देते हैं। उसी सेंटेंस को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि सेंटेंस कैसे पूछ सकता है। कहेगा कि प्रोसेस के पहले का आंकड़ा क्या कहलाता है। कहेगा कि प्रोसेस के पहले का आंकड़ा क्या कहलाता है। तो ध्यान में रखिएगा, प्रोसेस के पहले का आंकड़ा जो होता है वो कह सकते हैं या तो इनपुट कहलाता है, या तो क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। क्या कहलाता है? डेटा। अच्छा, ये इनपुट करने के लिए जो डिवाइसेस कौन कौन सी होंगी? जैसे आपका हो गया कीबोर्ड हो गया, कौन सा हो गया? कीबोर्ड हो गया, या फिर माउस हो गया, या फिर अगर देखा जाए तो आपका जॉयस्टिक हो गया, जॉयस्टिक हो गया, या इस टाइप में अगर देखेंगे तो और भी बहुत सारे आपके हैं जो कि इनपुट डिवाइसों के तौर पे होंगे। प्रोसेस कौन करेगा? प्रोसेस के लिए अगर देखा जाए तो आपका सीपीयू करेगा। कौन करेगा? सीपीयू करेगा। सीपीयू में भी आपके तीन आते हैं, आपका सीयू आता है, एमयू आता है, और देखा जाए तो एलयू आता है। हम लोग इन सब का चैप्टर पूरा है, तो इन चैप्टर पे ही हम लोग पूरा फोकस करेंगे। अभी बस मैं केवल हिंट कर रहा हूं आपको। दूसरा अगर देखा जाए तो आउटपुट में जैसे आपका प्रिंटर हो गया, या फिर अगर देखा जाए तो यहीं पे आपका आता है जैसे मॉनिटर हो गया, मॉनिटर, या इस टाइप में और भी बहुत सारे आपके आते हैं जो कि आउटपुट, जैसे प्रोजेक्टर वगैरह हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं बता रहा था कि प्रोसेस के पहले का आंकड़ा क्या कहलाता है? क्या बताएंगे? डेटा कहलाता है। अगर यहीं पे कह दिया जाए कि प्रोसेस के बाद का आंकड़ा क्या कहलाएगा? प्रोसेस के बाद का आंकड़ा, तो प्रोसेस के बाद का आंकड़ा जो हम लोगों का कहलाएगा वो जरा ध्यान देते हैं। प्रोसेस के बाद मतलब अगर बाद की बात करेगा तो यहाँ पे हम उसको बताएंगे कि उसे रिजल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? रिजल्ट कहेंगे। या फिर रिजल्ट कभी कभी ऑप्शन में नहीं देता है, साफ शब्द में कहता है कि उसे क्या कहेंगे, तो आप बताएंगे उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। कई बार आपका पूछ चुका है ये, यूपीपीसीएल में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है कि जो यहाँ पे जब कंप्यूटर प्रोसेस करता है तो प्रोसेस करने के बाद जो आंकड़ा प्राप्त होता है या जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे किस नाम से जानेंगे? इंफॉर्मेशन, या इसी को हम लोग कहेंगे सूचना। इसी को क्या कहेंगे? सूचना कहेंगे। तो सूचना यहाँ पे हो गया, डेटा वहां पे हो गया। अच्छा, ये तो चीजें हो गई, आप लोगों को समझ में आ गया होगा रिजल्ट क्या होता है और आपका डेटा क्या होता है। तो कंप्यूटर क्या स्टोर करके रखता है? डेटा और रिजल्ट। कंप्यूटर है क्या? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अच्छा, इसके बाद देखते हैं 2-3 चीजें वहां पे और भी थी। जैसे मैंने तो डेटा और रिजल्ट तो मैंने बता दिया, ये डेटा होता है, ये रिजल्ट होता है। यहाँ पे एक शब्द है अर्थमेटिक और लॉजिकल, ये 2 शब्द आ रहे हैं, इसको जरा समझ लेते हैं ये आखिर ये शब्द क्या होते हैं, अर्थमेटिकल और लॉजिकल। सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिकल का। अच्छा,
अगर बात किया जाए एलयू का, तो ये एलयू का फुल फॉर्म ही है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट या फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए अर्थमेटिक लॉजिक में, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अर्थमेटिकल क्या होता है। अरिथमेटिकल कैलकुलेशन, ये अर्थमेटिकल कैलकुलेशन क्या होते हैं, जहां कहीं पे भी जोड़, घटाव, गुणा, भाग या इस टाइप से कोई भी अगर आपका सिंबल आता है तो ध्यान में रखिएगा वो सब कैलकुलेशन आपका क्या कहलाएगा, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन कहलाएगा। जैसे जैसे अगर मैं कह दूं कि a प्लस बी, तो यहाँ पे ये जो a प्लस बी में अगर देखा जाए तो ये अगर प्लस की बात किया जाए तो इस प्लस का काम होता है ऑपरेट करना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। अच्छा, और इन दोनों की अगर बात किया जाए, ये a और b ये क्या चीज है, a और b की अगर बात किया जाए, ये a और b की अगर इन दोनों की बात किया जाए तो इसे कहते हैं ऑपरेंड। इसे क्या कहते हैं, ऑपरेंड कहते हैं। तो यहीं से भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है, कहता है ऑपरेटर किस पे परफॉर्म करता है, तो ऑपरेटर किस पे परफॉर्म करेगा, ऑपरेंड पे परफॉर्म करेगा। बात क्लियर हुआ, ठीक है। तो ऑपरेटर की अगर बात किया जाए तो जैसे ये प्लस, ये माइनस, ये अगर देखा जाए डिवाइड वाला, या इसी में एक दो सिंबल, ऐसे इसमें और भी सिंबल आते हैं, इन सब की अगर बात किया जाए इन सब की अगर बात किया जाए तो यहां पे आपके जो सिंबल आएंगे ये सब के सब कैसे होंगे, अर्थमेटिकल ऑपरेटर कहलाएंगे। बात क्लियर है। अच्छा, इसमें ये इस टाइप का कोई भी कैलकुलेशन होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अर्थमेटिकल, मतलब कंप्यूटर अर्थमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकता है। बात क्लियर हुआ, यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पे आते हैं। आपका आता है उसके बाद लॉजिकल कैलकुलेशन। क्या आता है, लॉजिकल कैलकुलेशन। लॉजिकल कैलकुलेशन, ये लॉजिकल कैलकुलेशन क्या है, लॉजिकल कैलकुलेशन की अगर बात किया जाए यहाँ पे तो हम लोगों का जैसे आपका ये ग्रेटर देन का सिंबल हो गया, या लेस देन का सिंबल हो गया, या ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल हो गया, या फिर लेस देन इक्वल टू का सिंबल हो गया, या फिर अगर देखा जाए तो आपका ये इक्वल इक्वल का साइन हो गया। अच्छा, एक चीज यहीं पे समझिएगा, ये सब के सब सिंबल जो भी हैं ये सब आपके किसके अंतर्गत आ जाते हैं, लॉजिकल कैलकुलेशन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, लॉजिकल। जैसे जैसे एक चीज पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं, एक शब्द होता है केवल इक्वल और एक होता है डबल इक्वल। ये डबल इक्वल को हम लोग कहते हैं इक्वल्स, इसको क्या बोलेंगे, इक्वल्स। ये इक्वल्स जो होता है ये चेक करने का काम करता है। किसका काम करता है, चेक करने का काम करता है। चेक क्या करता है, जैसे यहीं पे मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे अगर बात किया जाए, मैं कह दूं कि यहाँ पे कोई a है, a का मान यहाँ पे अगर a इक्वल टू, अगर मैं कह दूं कि a इक्वल टू 7 है, मतलब a बराबर 7, इसका मतलब ये होता है कि a नाम का कोई वेरिएबल है और इस वेरिएबल में कितना असाइन हो गया है, 7 असाइन हो गया है, मतलब a का मान कितना है, 7 है। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं, यहीं पे करूं a इक्वल इक्वल 7, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होता है कि कह रहा है क्या ये a 7 के बराबर है, मतलब ये मान नहीं रख रहा है, ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कह रहा है क्या ये a 7 के बराबर है, मतलब क्या a इक्वल है 7 के, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये वाला पहला वाला अगर देखा जाए तो असाइन करता है, मतलब मान रख देता है, लेकिन ये दूसरा वाला क्या करता है, डबल इक्वल, ये केवल और केवल पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये है, या तो ये होगा या तो नहीं होगा, मतलब या तो ट्रू में वैल्यू आने वाली है या तो फॉल्स में आने वाली है। ठीक, ये तो ये चीजें हो गई। इसके अलावा जैसे इन सब की बात मैं बताऊं, जैसे आप देखते होंगे कि इन सब का यूज कहाँ पे है, कैसे पता चलेगा कि लॉजिकल कैलकुलेशन है, ये सब सिंबल लगे हैं तो लॉजिकल तो ऑटोमेटिकली हो गया। बाकी जैसे एक एग्जांपल में बताऊं, जब मान लीजिए किसी आप मॉल में गए, किसी मॉल में गए और मॉल में वहां पे पहुंचे और आपको वहां पे कोई ऑफर डिस्काउंट चल रहा हो, जैसे मान लीजिए आप पीवीआर गए या बिग बाजार गए, आपको लगा कि नहीं ठीक है यहाँ पे ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, जरा देखते हैं क्या डिस्काउंट है। कह रहा है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक पीए नाम का कोई वेरिएबल लिया, ये कह रहा परचेज अमाउंट, मतलब खरीदारी, ये सीधा सीधा कह रहा है खरीदारी, इसका पीए का मतलब क्या है, खरीदारी। कह रहा है कि अगर आपकी खरीदारी 5,000 रुपए से अधिक होगी,
कितने से अधिक होगी? 5000 से अगर अधिक होगी तो ध्यान रखिएगा आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। आपको क्या दिया जाएगा? डिस्काउंट दिया जाएगा। और वो डिस्काउंट अगर देखा जाए तो डिस्काउंट आपको दिया गया 2000 रुपए का। कितने रुपए का? 2000 रुपए का डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, अगर इसके अलावा देखा जाए, फिर से कह रहा है कि अगर यही खरीदारी आपकी अधिक हो गई 3000 रुपए से, तो आपको डिस्काउंट के तौर पे अगर देखा जाए तो डिस्काउंट आपको दिया जाएगा 1000 रुपए, 1000 रुपए का डिस्काउंट। अच्छा, एक और कंडीशन कह दिया नहीं, आपकी ये जो खरीदारी है ये अधिक होनी चाहिए। अधिक अगर है 1000 रुपए से, नहीं 1000 नहीं 2000 रुपए से अगर अधिक है तो आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो डिस्काउंट आपको मिलेगा 500 का। अदरवाइज अगर देखा जाए, जो अदरवाइज कह रहा है कि अदरवाइज मतलब यहाँ पे अगर इससे नीचे आपकी वैल्यू है, खरीदारी है, तो आपको 0 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा। अच्छा, ये तो फिक्स तो है नहीं कौन कितने रुपए की खरीदारी करेगा। मान लीजिए कोई 6000 की खरीदारी किया, कोई 15000 की खरीदारी किया। अगर कोई 15000 खरीदारी करेगा तो उसको डिस्काउंट कितना मिलेगा? 2000 रुपए का। कोई अगर मान लेते हैं कि अगर 4000 रुपए का खरीदारी किया तो आपको ये तो 5000 से कम हो गया, मतलब इस वाले रेंज में आ जाएगा। कितना उसको डिस्काउंट मिलेगा? 1000। अच्छा, ये एक प्रकार की लॉजिक मेंटेन हो रही है ना, इसलिए अगर देखा जाए ऐसा कैलकुलेशन अगर आता है तो भी कंप्यूटर आपका करने के लिए एबल होता है। कह सकते हैं कि लॉजिकल कैलकुलेशन भी कंप्यूटर अच्छे से परफॉर्म करता है। बात क्लियर हो गया। इसके अलावा कुछ कंप्यूटर तो ऐसे होते हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर की बात किया जाए या एनालॉग कंप्यूटर की, जैसे आप देखते होंगे कई जगह पे, जैसे आपको एनालॉग सिग्नल की बात, जैसे आप देखते होंगे, कभी वैसे जाना नहीं चाहिए, जैसे मान लीजिए आईसीयू वगैरह में आप पहुंचे तो वहां पे देखते होंगे कि ऐसे कुछ धड़कन जैसा चलता है, लगता है कि हाँ ठीक है ये अभी आपका चल रहा है। जब तक इस टाइप से चल रहा है तब तक सोचते हैं कि नहीं ठीक है अभी व्यक्ति क्या है। अगर ये बंद हो गया, रुक गया, ऐसे सीधी लाइन हो गई तो समझते हैं नो मोर, मतलब गया, है ना, ऐसा है। लेकिन अभी के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये वाला जो सिग्नल है इसकी भी कैलकुलेशन करता है, लेकिन वो एनालॉग कंप्यूटर करता है। अच्छा, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, मौसम विज्ञान की जानकारी हो या अनुसंधान हो, इन सब में अगर देखा जाए तो प्रयोग किया जाता है आपका सुपर कंप्यूटर का। तो ऐसे अगर लार्ज कैलकुलेशन होते हैं तो वहां पे दूसरे टाइप का कंप्यूटर यूज करते हैं। अगर जनरल पर्पस जैसे टाइपिंग करना है या इस टाइप से कोई काम करना है तो हम लोग नॉर्मली कह सकते हैं डिजिटल कंप्यूटर में ही आपका माइक्रो कंप्यूटर यूज कर लेते हैं, जैसे आपका पर्सनल कंप्यूटर, पीसी हुआ, लैपटॉप हुआ, या इस टाइप से जो भी चीजें हैं। बात क्लियर हो गया। ये तो हो गया आपका लॉजिकल कैलकुलेशन। तो मैंने आपको बताया दो चीजें। मैंने कहा कि कंप्यूटर जो होता है यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि अपने पास क्या रखता है, डेटा और रिजल्ट्स रखता है, और परफॉर्म क्या करता है, अर्थमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हम ह्यूमन बीइंग से काफी तेज काम करता है, बहुत फास्टर होता है। कैसे फास्टर? जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं, आप जरा मुझे खुद बताइएगा। जैसे अगर बात किया जाए यहां पे मैं कह दूं कि नहीं आप बताइएगा 2 में मल्टीप्लाई करना है 2 का, तो आप कहेंगे कितना होता है? फास्ट जवाब दीजिएगा, कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया 4। मैं मान लिया कि आपने बता दिया। मैंने कहा कि ठीक है 2 में मल्टीप्लाई किया 10 का कितना होगा, तो आपने कहा ठीक है ये 2 दहामा कितना होता है, 20 होता है, यहाँ पे 20 बता दिया। ऐसे फिर आ गया बढ़ा, मैंने कहा कि ठीक है कि यहाँ पे 23.7952 लिखा गया है, इसमें मल्टीप्लाई करना है 99259.33967। कितना आ गया बताइएगा? क्या हुआ? टाइम टेकिंग हो गया। मतलब ये हुआ कि हम लोगों का यहाँ पे जो हम लोगों का अभी जो आ रहा था, अभी तो हमने बहुत तेज जवाब दिया, लेकिन जैसे ही बड़ा कैलकुलेशन हुआ, जैसे ही बड़ा लार्ज कैलकुलेशन हुआ, तो हमारा क्या हो गया, स्पीड स्लो हो गया। और उस स्पीड के लिए अगर देखा जाए तो हम लोगों का क्या आएगा, यहाँ पे कंप्यूटर अगर होता तो वहां पे बहुत तेज काम करता। बात क्लियर हुआ? मतलब कंप्यूटर की अगर बात किया जाए तो यहां से लेकर यहां तक पूरा भर के लिख डालते, पूरा का पूरा एक तरफ से लिख देते, और लिखने के बाद सीधा सीधा अगर हम कहते कि एक बार इक्वल दबाते तो तुरंत बता देता कि जोड़ घटाव चाहे जितना इसमें डाल देते वो बता देता कि इतना आपका कैलकुलेट हुआ है। बात क्लियर है? इसके साथ साथ कंप्यूटर में और भी कई सारी सुविधाएं आजकल देखते होंगे, दैनिक जीवन में कंप्यूटर का बहुत सारा यूज है। मैंने कहा कि अभी इसके पहले मैंने एक और शब्द बोला था, मैंने कहा कि कंप्यूटर कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है गणना करना। तो पूछा जाता है नॉर्मली, अब तो कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है कि कंप्यूटर किस शब्द से बना है, तो क्या बताएंगे?
कंप्यूट शब्द से बना है, बिल्कुल। नेक्स्ट अगर देखा जाए, अब हम लोगों का आता है यहाँ पे तो कंप्यूटर हो गया। अच्छा, कोई भी चीज होता है तो उसकी या तो कमियां होती हैं या तो विशेषताएं होती हैं, या तो क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं। तो अगर देखा जाए तो बात किया जाए कमियों की और विशेषताओं की, कमियों की और विशेषताओं की। कमियां क्या है, विशेषता क्या है, मतलब इसी को कई भाषा में कंप्यूटर से पूछा जाता है। कहता है कि कंप्यूटर के लिए पूछेगा कि कंप्यूटर के एडवांटेज क्या है, या फिर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की विशेषताओं को आपको बताना है। और दूसरा अगर देखा जाए तो आपसे सीधा सीधा कह देगा कि कंप्यूटर की लिमिटेशन क्या है, या कंप्यूटर की अगर देखा जाए तो डिसएडवांटेज क्या है। लिमिटेशन का मतलब कमियां ही समझेंगे, और डिसएडवांटेज का भी मतलब क्या समझेंगे, कमियां ही समझेंगे। बात क्लियर हुआ। मतलब ये अगर देखा जाए तो आपसे अगर कहा जाए एडवांटेज, है ना, एडवांटेज, तो अगर देखा जाए एडवांटेज की अगर बात किया जाए तो भी आप विशेषता को ही समझेंगे। अगर कहा जाए मेरिट, तब भी आप क्या बताएंगे कि यहाँ पे आपका ये विशेषता को ही पूछ रहा है। अगर पूछा जाए सीधा सीधा शब्द लिख दे कि नहीं ठीक है विशेषता ही बताना है, तब भी हम लोग क्या समझेंगे, विशेषता ही समझेंगे। तो एडवांटेज हो गया या मेरिट शब्द आता है, दोनों के लिए आपका क्या होगा, एडवांटेज होगा। डिसएडवांटेज का मतलब क्या होगा, डिसएडवांटेज का मतलब ये होगा कि यहाँ पे आपकी उसका कमियां बताना है, या लिमिटेशन का भी मतलब होगा कि यहाँ पे आपका क्या होगा, कमी होगा। ठीक है, तो लिमिटेशन हो गया और आपका देखा था दूसरा आपका क्या हो गया, विशेषता हो गई। आते हैं लिमिटेशन पे, या फिर आपका कह सकते हैं पहले हम विशेषता की बात करते हैं। तो सबसे पहली अगर विशेषता देखा जाए तो कंप्यूटर की, यहाँ पे एडवांटेज कहा जाए, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की अगर विशेषता की बात किया जाए तो ये विशेषता क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहला अगर देखा जाए तो आपका स्पीड हो गया। क्या हो गया, स्पीड हो गया। अर्थात यहाँ पे इसका कंप्यूटर की अगर गति देखा जाए, क्या देखा जाए, गति, इसकी गति बहुत तेज होती है। मतलब हम अभी अभी हमने आपको एग्जांपल दिया कि स्पीड इसकी बहुत तेज होती है, कैलकुलेशन बहुत तेज करता है। और देखा जाए तो दूसरा इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसके पास स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब यह है, ये कह रहा है कि इसकी भंडारण क्षमता कितनी होगी। भंडारण क्षमता, भंडारण क्षमता की अगर बात किया जाए तो इसके पास हार्ड डिस्क लगा होता है। उस हार्ड डिस्क में अगर देखा जाए तो बहुत सारे आपके जगह होते हैं। उसके पहले जमाने में देखा जाए तो हम लोगों का बहुत ही कम हुआ करता था, बहुत ही कम स्पेस, जैसे 1-2 GB का रहता था, हम लोगों का मेमोरी उसी में सारा कुछ रख लेते थे और स्पेस भी बचा के रखते थे। अभी आजकल की बात किया जाए 128 GB भी मिल जाता है। तो पता चल रहा है किसी से कोई चीज लेना है तो आप क्या करते हैं, पहले उसको खाली करते हैं, खाली करने के बाद फिर क्या करते हैं, तब शेयर कर पाते हैं। मतलब ये स्थिति आपकी है। तो स्टोरेज की बात किया जाए तो जैसे आपका 500 GB हो गया, 500 GB हो गया, या फिर अगर देखा जाए तो 1 TB हो गया, या फिर देखा जाए तो और भी ज्यादा जैसे 2 TB हो गया, या फिर 4 TB हो गया, या फिर ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें बढ़ाते चलेगा, जैसा नीड रहता है वैसा स्टोरेज का हम लोग ये सेटअप बांध लेते हैं। देखा जाए तो जैसे आप देखेंगे आजकल राइजन का प्रोसेसर वगैरह आता है, प्रोसेसर एक से एक आ गए हैं। जैसे पहले मार्केट में बहुत कमजोर प्रोसेसर होता था और कंप्यूटर की स्पीड उतनी अच्छी नहीं मिल पाती थी, लेकिन अभी देखा जाए जैसे अगर इंटेल की बात कर ले तो इंटेल में पहले i3 आया, फिर i5 आया, फिर i7 आया, आजकल i9 का दौर आ गया। i9 देखते होंगे और i9 में देखते होंगे बहुत तेज कैलकुलेशन हो रहा है। ऐसे गेमिंग के बहुत सारे आपके आते हैं। ठीक, तो कहने का मेरा मतलब है कि उसी के अकॉर्डिंग स्टोरेज डिवाइस भी हम लोग खरीद लेते हैं या हार्ड डिस्क खरीद लेते हैं। अच्छा, आजकल हार्ड डिस्क का भी जमाना खत्म हो रहा है, हम लोग एसएसडी पे आ गए हैं। किस पे आ गए हैं, एसएसडी पे। एसएसडी हार्ड डिस्क की तुलना में बहुत अच्छा होता है। उसके लिए कंपैरिजन वीडियो हम लोग बाद में लाएंगे, तो उसके चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तीसरा प्रॉपर्टी अगर बात करते हैं, एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, एक्यूरेसी की। किसकी बात कर लेते हैं, एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी की, ये एक्यूरेसी की अगर बात किया जाए, या इसी को हम लोग दूसरे भाषा में कह सकते हैं, दूसरे भाषा में कह सकते हैं एक्यूरेशन। एक्यूरेसी हो गया, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूरेशन कहेंगे। एक्यूरेसी या एक्यूरेशन, जिसे हम लोग कहते हैं शुद्धता,
क्या कहेंगे, शुद्धता कहेंगे। शुद्धता के लिए अगर देखा जाए तो हम लोगों का, जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो देखते होंगे कि 10 बार पूछा जाता है, 10 बार जवाब आता है। हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, पता चल रहा है बच्चों को कोई क्वेश्चन दिया गया, पता चल रहा है कि एक कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, मतलब कभी समान आंसर जल्दी नहीं आ पाता है। तो ये क्या है, ये शुद्धता हुआ क्या, नहीं, ये तो अशुद्ध आंसर है, क्योंकि शुद्ध कौन सा होगा, एक ही होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो कंप्यूटर से अगर एक बार कोई कैलकुलेशन पूछिए या 10 बार पूछिए, जवाब हमेशा एक ही आता है, मतलब इसका अगर देखा जाए तो कैलकुलेशन 100% माना जाता है, मतलब इसका जो शुद्धता होता है, एक्यूरेसी होता है, एक्यूरेशन होता है, वो 100% माना जाता है। बात क्लियर हुआ। अच्छा ये बताइए, यहां तक चीजें आप सब कुछ समझ में आया? कमेंट सेक्शन में जरूर हमको बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, या फिर अगर देखा जाए तो इसमें क्या और त्रुटियां हैं उसको दूर की जा सकती हैं। जैसा आप बताएंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको वीडियोस को क्रिएट करेंगे। अच्छा दोस्तों, एक चीज और, अभी हम लोगों का ये लाइव सेशन नहीं था, आगे चल के हम लोगों का जो सेशन रहेगा वो लाइव रहेगा, जिससे आप डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो जब टाइमिंग हम लोग सेट कर लेंगे कि किस टाइमिंग पे पढ़ाना है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। अच्छा हाँ, एक चीज और, मैंने बताया कि कई सारे बच्चों की मांग थी जिसमें ऑनलाइन क्लासेस के लिए रखने के लिए। देखिए ऑनलाइन क्लासेस जो हम लोगों ने रखा यहाँ तक तो सीमित है, लेकिन अगर बात किया जाए आप लोगों को अगर ऑफलाइन ज्वाइन होना है तो मैंने आपको ऑफर दिया हुआ था। मैंने कहा कि ये ऑफर सीमित समय के लिए है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दूसरे नंबर पर, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे 9919303047 पर। इस नंबर पे आप फोन करके या फिर कह सकते हैं एसएमएस के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कुछ भी डाउट हो तो वहां पे वो चीजें आपकी क्लियर कराई जाएंगी। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो सिलेबस के बारे में, या फिर अगर देखा जाए तो आपके फी के बारे में, कोर्स की फी के बारे में सारा जानकारी यहां से आपको मिल जाएगा। हम लोगों की जो बैच चलती है, ये बैच अगर देखा जाए तो ऑफलाइन बैच जो हम लोगों का सलोरी में स्टार्ट हुआ है, नया बैच है बिल्कुल, आप वहां पे प्रयागराज सलोरी में भी ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन मैंने बताया कि जब तक आप लोगों का ये कोविड वाला इंस्ट्रक्शन रहेगा, अर्थात जब तक आप लोगों का बंद करने का कोचिंग आदेश रहेगा, जो प्रशिक्षण संस्थान है या फिर शिक्षण संस्थान है सभी को बंद करने का आदेश है। जैसे ही अलाउ होता है तो ऑनलाइन और ऑफलाइन सब आप लोगों को मिलेगा, और आप अगर ऑनलाइन में कोई वीडियोस पढ़े हैं तो आपको वो ऑफलाइन में भी पढ़ने को पूरा मौका मिलेगा। उसके लिए एक्स्ट्रा ना चार्ज लिया जाएगा, ना कोई चीजें रहेंगी, ठीक। अच्छा इसके अलावा देखा जाए तो हम लोगों का ये जो मैंने ये आपको नंबर दिया है, इस नंबर पे हो सकता है कि आपको तुरंत, हो सकता है कभी आप कॉल करें तो रिप्लाई ना दिया जाए, लेकिन थोड़ी देर बाद ये जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मैसेज व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट मैसेज या कुछ भी आप करके भेज सकते हैं। टेलीग्राम इस नंबर पे भी है, इस टेलीग्राम से जुड़कर आप टेलीग्राम नंबर पे भी आप भेज सकते हैं जो भी आपको इंस्ट्रक्शन चाहिए, या फिर ओ लेवल से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड या किसी अदर एग्जाम के लिए या प्रोजेक्ट से रिलेटेड या प्रैक्टिकल से रिलेटेड, सब कुछ यहाँ पे आपको क्लियर कराया जाएगा। हाँ ये चीजें हैं, कुछ चीजें लाइव में अगर देखा जाए या फिर अगर देखा जाए ऑनलाइन में प्रैक्टिकली नहीं हो पाती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारी चीजें को एकदम प्रैक्टिकली आपको समझाऊं कि क्या चीज कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। दोस्तों आप लोगों को इसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारे आपको फायदा होने वाला है। जैसे अगर देखा जाए तो कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो आगे चलकर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपके काम में आया हो या फिर आगे चल के आप लोगों को इससे सीखना हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और ये कमेंट सेक्शन में जरूर हमको बताएं कि ये वीडियो से रिलेटेड और क्या चेंजिंग करनी चाहिए या इसमें हमको क्या सुधार करना चाहिए। ठीक है, जैसा भी होगा हम जरूर कोशिश करेंगे, अगर ऐसा आप लोग कोई सही निर्देश देंगे तो उसको फॉलो जरूर किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।